अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपने जिस्म में जो रूटीन लाइफ में हम मूवमेंट करते हैं, जैसे नीचे से उठना और ऊपर से नीचे बैठना, और उसमें हम लेडीज़ को और जेंट्स को भी दिक्कत होती है कि वो रोज़मर्रा की जो लाइफ है या सामान को कैरी करके लेके जाना, तो उनकी बैक पर स्ट्रेस आता है। सो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं और घर में ही रह के हम अपने मसल्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम रूटीन लाइफ में जो डेली रूटीन लाइफ में जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना, नीचे से ऊपर उठना और वॉक करना, या हम कोई सामान ऊपर से नीचे उतार रहे हैं या नीचे से ऊपर रख रहे हैं, तो वो हमारे लिए आसानी से हो जाए। सो हम उसमें सबसे पहले तो यही होता है कि हमारा जो कोर है, पेट के मसल्स और बैक के मसल्स, वो हमारे बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ कैरी करते हैं या थोड़ी वॉक ही कर लेते हैं या सीढ़ियाँ ही चढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी बैक जो है वो स्टिफ हो गई है और तनाव में आ गई है। तो हम उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और बैक को मोबिलाइज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स करेंगे, ताकि हम अपने एनर्जी चैनल्स को ओपन कर सकें और अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन भी कर सकें और मोबिलाइज भी कर सकें। सो उसमें हम सबसे पहले तो ये आपके अक्सर लोग पाँव को बाहर की तरफ रख के चलते भी हैं और खड़े भी होते हैं, और बिल्कुल हमने बैक को ऐसे राउंड किया होता है, बिल्कुल ढीला छोड़ा होता है। इसलिए ढीला छोड़ा होता है क्योंकि हमारे कोर जो है वो वीक है और हम कोर को एंगेज करके खड़े ही नहीं होते। सो हमने अपने पेट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है, ग्लूस को कॉन्ट्रैक्ट रखना है, और हमारी जो टोज हैं वो बिल्कुल हील्स के सामने होनी चाहिए, और हमारी जो ईयर्स हैं वो हमारे शोल्डर्स के एग्जैक्ट ऊपर होने चाहिए। सो दिस इज योर अलाइनमेंट। अगर आपके हाथ स्टैंडिंग पोजीशन में अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शोल्डर्स डाउन हैं एंड शोल्डर्स इनवर्ड हैं। आपके चेस्ट के मसल जो है वो शॉर्टन है और बैक के मसल्स लेंथन है और वीक है। तो हमारे जो पोजीशन है हाथों की, वो थम्स हमारे बिल्कुल सामने होने चाहिए, इस तरह। जब हम चलें भी, सो हमारे जो बाजू हैं, वो थम जो है वो सामने होना चाहिए, ना कि इस तरह और बहुत ही हम झूल के चल रहे हो। सो हमारे जो थम है सामने हो और टोज भी एग्जैक्ट हील्स के सामने होने चाहिए, और ईयर्स जो है वो बिल्कुल शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम जब चलें तो हमारा स्ट्रेट पोजीशन हो, नेक हमारी बिल्कुल सर्वाइकल वर्टिब्रा स्ट्रेट हो, ना कि हम झुक के और इस तरह चल रहे हैं। सो ये भी है आपकी कोर की एंगेजमेंट। अगर आप अलाइंड होके वॉक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोर है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। सो आइए हम बैक को किस तरह हम स्ट्रेंथन करते हैं और हम शोल्डर्स को भी कैसे मोबिलाइज करते हैं। सो हमारी 5 नेचुरल कर्व हैं: सर्वाइकल वर्टिब्रास, थोरैसिक वर्टिब्रास, लंबर एरिया एंड कोसिक। योर 4 to 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रास हैं हमारे टेल बोन में। सो 5 नेचुरल कर्व हमारे बने होने चाहिए। अगर हमारे थोरैसिक वर्टिब्रास जो 12 वर्टिब्रास हैं वो हमारे राउंड शेप में है, तो इसका मतलब है दिस इज काइफोसिस, एनाटॉमिकली इसको बोला जाता है। सो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिब केज है वो ओपन हो और हम जो थोरैसिक वर्टिब्रास है उसको अलाइन कर सकें। सो आइए हम थोरैसिक वर्टिब्रास को कैसे मोबिलाइज करेंगे और कैसे उसको ओपन करेंगे, ताकि हमारे चेस्ट मसल्स, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब केज के ऊपर हैं, और हमारे थोरैसिक वर्टिब्रास जो बैक मसल्स हैं, लेटरल डोर्सल मसल, योर रोम्बॉइड मसल एंड योर ट्रेपेजियस, वो कैसे एंगेज होते हैं हमारे थोरैसिक वर्टिब्रास को अलाइन करने के लिए। सो हम आ जाएंगे your knees under your pelvic area and your hands under your shoulders. So mobilize your backbone vertebra to vertebra in cat and cow stretch. So like this, inhale, tailbone upward.
So vertebra to vertebra, head up and look forward. Exhale, tailbone in, navel in, ribcage in, and tuck your chin with your clavicle bone. So chin को tuck रखते हुए inhale, tailbone upward, then vertebra to vertebra, head up and look forward. Exhale, tailbone in, navel in, ribcage in, and tuck your chin with your clavicle bone. Inhale, tailbone upward, and vertebra to vertebra, head up, look forward. It is very good for your backbone. So यहाँ हमने कम रेपिटेशन किया, आप जब खुद से करें 10 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन, it's good. Okay, now हम प्रोट्रैक्ट करेंगे एंड रिट्रैक्ट करेंगे अपने शोल्डर ब्लेड्स को. जो फ्लैट बोन है हमारे लाइक दिस, हमारी यहाँ पर फ्लैट बोन है, स्कैपुला बोन, उसको हम रिट्रैक्ट और प्रोट्रैक्ट करेंगे. सो मोबिलाइज करेंगे थोरैसिक वर्टिब्रास को. सो लाइक दिस. सो डीप इनहेल, रिट्रैक्ट, एंड एक्सहेल, प्रोट्रैक्ट. ओके, सो इसको हमने ध्यान में रखना है. इनहेल, रिट्रैक्ट, एंड एक्सहेल, प्रोट्रैक्ट. सो इसी को हम डाउनवर्ड डॉग एंड प्लैंक में आते हुए वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा अपने बैक को यूज करेंगे. टेल बोन टू क्राउन, सर्वाइकल वर्टिब्रास एंड सर्वाइकल वर्टिब्रास टू टेल बोन. सो देखिए और मेरे साथ कीजिए. So your hands under your shoulders and your knees under your pelvic area. Then flex your toes, deep inhale, and exhale, downward dog. So drop your heels like this. So deep inhale, your feet on your toes, and exhale, shoulders forward, vertebra to vertebra in plank. This is protraction है हमारी shoulder blades की. And contract your core, and this is posteriorly pelvic tilt in your pelvic joint. Okay, so press your palms and protract your shoulders. So it is very good for your backbone, खासकर thoracic vertebrae. So deep inhale, tailbone up, the tip of your toes. Exhale, drop your heels. Inhale on your toes. Exhale, shoulders forward, vertebra to vertebra in plank. Hold. 2 times more. Inhale, tailbone up, tip of your toes, and exhale, drop your heels. Deep inhale on your toes, heels up. Exhale, shoulders forward, vertebra to vertebra in plank. Hold here for 3 times deep breathing. 3, 2, 1, and relax. So ये छोटी सी ड्रिल है for your backbone. So tailbone to cervical vertebra, so vertebra to vertebra. So open your energy channels and strengthen your backbone and strengthen your core. Next we will do on our forearms. So your knees under your pelvic area, and इसका जो distance है forearms में आने का, so overlap your forearms and then drop your forearms and interlock your fingers, your elbows under your shoulders. Then flex your toes, deep inhale and exhale, downward dog. So try to drop your heels. So deep inhale on your toes and exhale, shoulders forward, vertebra to vertebra in plank. So strengthen your core, your abdominal muscles and your back muscles. So inhale up, tip of your toes, and then drop your heels. Again on your toes, and exhale, shoulders forward, vertebra to vertebra in plank. Inhale back, then drop your heels on your toes and exhale. Now hold here for 5 times deep breathing. 5, 4, 3, 2, 1. So drop your knees and then Balasana. Just relax your backbone.
So touch your big toes together and overlap your forearms and drop your forehead on your forearms. Deep breathing. So inhale up and exhale, relax. So this is वज्रासन. So वज्रासन में बैठते हुए हम एक करेंगे शशांक आसन. So शशांक आसन बेसिकली हमारी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है. So हमने उड़ियान बंद एंड मूल बंद लगाते हुए, सो मूल बंद मीन्स अपने आउटलेट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उड़ियान बंद मीन्स, उड़ियान संस्कृत वर्ड है फ्लाई. सो हमने नेवल एरिया को, बेली बटन को, एब्डोमिनल एरिया को पूरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है. दिस इज उड़ियान बंद. सो कॉन्ट्रैक्ट योर मूल बंद एंड उड़ियान बंद एंड देन फॉरवर्ड. सो हम इसको वज्रासन में करेंगे. सो जॉइन योर नीज टुगेदर एंड इनहेल बोथ थम्स अप, हुक योर थम्स और interlock your fingers. So index finger upward like Shiva Mudra. This is Shiva Mudra. Shiva means energy. So सांस को लेंगे, deep inhale and exhale. Contract your navel and contract your outlets and then slow down. So biceps touch with your ears. Just touch your index finger and inhale up. So आगे आते हुए आपने अपने कोर मसल्स को, जब आपने फुली ड्रॉप नहीं करना, आपने डेड नहीं करने अपने कॉन्ट्रैक्शन को. सो कॉन्ट्रैक्शन बनी रहे. सो इस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में आगे जाएंगे एंड इसेंट्रिक मूवमेंट में वापस आएंगे, रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे. बट इसेंट्रिक मूवमेंट में भी कॉन्ट्रैक्शन बनी रहेगी. सो आर्म्स अप, biceps touch with your ears. Deep inhale, exhale. Just touch your index finger. Inhale up. Exhale. Inhale up. And don't move your pelvic up like this. Okay? So try to drop your pelvic over your heels. 3 times more. Deep inhale. Contract your navel. And slow down. Just touch your index finger. Inhale up. Exhale. Inhale up. And exhale. And inhale up. And exhale. Relax. भले कोई भी एक्सरसाइज आप करें, भले आप वेट ट्रेनिंग करें या योगा करें या कोई भी एक्सरसाइज जैसे प्लाटीज है या स्ट्रैप एक्सरसाइज है, उसमें आपने जहाँ कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर तो एंगेज करने हैं मसल्स को, लेकिन इसेंट्रिक मूवमेंट में जहाँ आप मसल को रिलैक्स करते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन में भी जो अपोजिट मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा. सो अगर आप बिल्कुल डेड कर देंगे तो वापस आना आपके लिए मुश्किल होगा. सो नाउ वी विल डू स्ट्रेंथन करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रास को, थोरेसिक वर्टिब्रास से ऊपर आ जाएंगे. इसमें हमारी चेस्ट इन्वॉल्व होगी, योर डेल्टोइड मसल, योर पेक्टोरल्स मसल्स, योर बाइसेप्स, योर ट्राइसेप्स. सो हम पुश करते हुए वापस आएंगे. सो स्ट्रेंथन योर बैकबोन एंड योर शोल्डर. सो इसमें क्या होगा कि हमारी जो हम चतुरंगा करते हैं या अष्टांगा करते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. जैसे हम पुशअप्स करते हैं तो वो हमारा ईजी हो जाएगा. सो हम थोड़ा सा शोल्डर लेवल डिस्टेंस में लेग्स को वाइड रखेंगे एंड देन स्ट्रेटन योर आर्म्स, देन स्प्रेड योर fingers, ground your palms and shoulder level distance in between your hands. So press your palms, inhale, so push, so press your palms in front of your knees but hold your hands like this. So inhale, elbows ऊपर ही उठेंगे, chest touch, chin touch, and exhale, push back.
सो नीचे नीचे से ही हमने वापस आना है. ओके, सो फील योर स्ट्रेंथ स्ट्रेच इन your chest muscles, your pectorals, and your bicep and triceps. Okay, so we will do 3 times more. Ground your palms, press your palms, so elbows inside. Inhale, chest touch in touch, and exhale, push back. Inhale, forward, and exhale, push back. Inhale, forward, exhale, push back. 2 times more. Inhale, forward, exhale, push back. Last, inhale forward, and exhale, push back. Good. So mobilize your wrist, press your forearms together ताकि हम इसको और यूज कर सकें. तो nourish your wrist joint clockwise and then anti-clockwise. Try to touch your forearms again, opposite, and then opposite, and stretch. Your arms up and exhale, relax. Good. Now, अब हम बैकबोन से ही योगा में इसको सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है. So backbone, your cervical to tailbone, this is your सुषुम्ना नाड़ी. और इससे ही जुड़े हुए सारे एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे लाइक दिस योर pineal and pituitary gland, your thyroid gland, your thymus gland, and your pancreas and your urinary and gut system. So पूरा ही आपकी बैकबोन से जुड़ा हुआ है. So जितना हमारी बैकबोन मोबिलाइज रहेगी और लचक रहेगा, उसमें कहीं स्टिफनेस नहीं होगी, उतने ही आपके जो एनर्जी चैनल्स ओपन होंगे और आपके जो ग्लैंड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा. नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो हम अपने कोर मसल्स को, जो हमारे पेट के मसल्स हैं, जहाँ हमारा जो रिब केज है, यहाँ पर जहाँ हमारे थ्रेसिक वर्टिब्रास 12 थ्रेसिक वर्टिब्रास एंड होते हैं, सो वहीं से हमारा लंबर एरिया शुरू हो जाता है. सो लंबर एरिया में हमारे जो L4 L5 वर्टिब्रा खास तौर पर, उस पर पूरे धड़ का, टॉर्सो का वेट होता है. सो जहाँ रिब केज हमारा खत्म हुआ है, यहाँ पर सारा गोश्त पहुँचता है और पूरा धड़ हमारे लंबर एरिया पर L4 L5 वर्टिब्रा पर हमारा फ्लेक्शन भी हो रही है और एक्सटेंशन भी हो रही है. थ्रेसिक वर्टिब्रास हमें रोटेट करते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सो हम लंबर एरिया को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? सो हम एक ड्रिल करेंगे, सिंपल सी है, लेकिन इसको करने से आपका कोर, आपके पेट के मसल्स, आपके लोअर बैक स्ट्रेंथन होगा, ताकि आप रूटीन में कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपके लिए इजी हो. सो क्रॉस करेंगे ankle joints and then hug your legs and then straighten your back. Don't do like this. Sit on your seated bone and hug your legs. So deep inhale and exhale, your heels up and look forward. Okay, now hold here for 5 times deep breathing. So contraction navel. So ऐसे जैसे हम अपने पैंट की ट्राउजर की जिप लगाते हैं, इस तरह हमने अपने नेवल एरिया को ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट रखना है, तभी आप इसमें रुक सकेंगे. ओके, सो हील्स अप एंड होल्ड हियर फॉर 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग. 5 4 3 2 1. Okay, so hold here. So your knees to shoulders and then press your palms like this. So contraction navel and hold. 5 4 3 2 1. Now straighten your limbs. हम knees को bend करके भी रख सकते हैं and then hold here. 5 4 3 2 1. So cross your ankle joints. So ground your palms. Then lift your pelvic up. So contract your navel and hold here. 5 4 3
2, 1, and relax. Good. Now we will do Chaturanga. So take a look. So चतुरंगा में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है और सारा जो खेल है वो आपके कोर मसल्स का है. सो कोर चतुरंगा स्ट्रॉन्ग भी करता है, लेकिन चतुरंगा करने के लिए कोर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है. तो दोनों साथ साथ चलते हैं. सो हम पहले बेसिक करेंगे कि इनिशियली हमें चतुरंगा किस तरह करना है. जैसे लाइक पुशअप है, बेसिक पुशअप. सो क्रॉस योर एंकल जॉइंट्स बट एडक्ट योर एल्बोज. सो हम टॉस पे भी जब आके करेंगे चतुरंगा या हाथों पे भी, तो हमारा अपर आर्म्स एडक्ट होने चाहिए. डोंट एलिवेट योर शोल्डर. सो डिप्रेस योर शोल्डर्स एंड एडक्ट योर अपर आर्म्स लाइक दिस. सो प्रेस योर palms and lean your torso forward. Press and then forward. Press your shoulders. So take a look और फिर आप मेरे साथ भी कीजिए. So cross your ankle joint, your knees under your pelvic area. So deep inhale, adduct your elbows and then lean and then up. Okay. So ये basic है चतुरंगा. So deep inhale and exhale. Then inhale up. So पूरा आपने नीचे ड्रॉप नहीं करना. अगर आप बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वापस आना मुश्किल होगा. अगर फुली जाना भी है, जस्ट टच एंड देन अप. सो एडक्ट योर एल्बोज, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप. लास्ट, exhale and then inhale up. Good. Okay, so it is very good for your back and for your abdominal muscles. So strengthen your core muscles and then inner core. जो छोटे छोटे जिनको हम गिनती में नहीं लाते, हम बड़े बड़े मसल्स को डिस्कस करते हैं. So inner core भी, deep muscles भी इसमें engage होते हैं. So now we will do full chaturanga. Okay, so हम ग्राउंड करेंगे. एल्बोज, योर हैंड्स अंडर योर शोल्डर्स. सो स्प्रेड योर फिंगर्स. इंडेक्स मिडिल फिंगर बिल्कुल सामने जानी चाहिए. एंड देन स्ट्रेटन योर राइट लिम्ब एंड देन स्ट्रेटन योर लेफ्ट लिम्ब. कॉन्ट्रैक्ट योर कोर. ओके, सो डीप इनहेल, लीन योर टॉर्सो फॉरवर्ड, एल्बोज बेंट, चतुरंगा. इनहेल अप. ओके, लाइक दिस. एक्सेल and then inhale up. Okay, and then drop your knees. So we will do Balasana. So widen your knees, touch your big toes together and then overlap your forearms, drop your forehead on your forearms. Just relax your back and relax your breath and hold. 5, 4, 3, 2, 1. So deep inhale, doors up and exhale, relax. Now we will do next drill for strengthening your core muscles. So आपने जो बिल्कुल आप अगर अंदरून शहर चले जाएं तो वहाँ पर जो अखाड़े बने होते हैं पहलवानों के, सो वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करते हैं ताकि उनके पूरे मसल्स हेड टू हील्स सारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. योर बॉल एंड सर्कल जॉइंट, योर शोल्डर्स, योर बॉल एंड सर्कल जॉइंट, योर पेल्विक जॉइंट एंड योर क्वाड्राइसेप्स, योर हैमस्ट्रिंग, योर चेस्ट मसल, योर शोल्डर्स मसल. सो टेक अ लुक और मेरे साथ इसको करेंगे आप. सो इसको हम 5 टाइम्स और 7 टाइम्स करेंगे. सो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं. सो फ्लेक्स योर टोes, डीप इनहेल and exhale, downward dog. So deep inhale, elbows bent and then upward. Okay, don't depress, elevate your shoulders, so depress your shoulders, look forward.
Exhale, downward dog. Inhale, elbows bent and look forward. Exhale. Inhale, look forward. And exhale, back. Inhale, look forward. Exhale, back. 2 times more. Inhale, look forward. Exhale. Last. Inhale, look forward and hold. 3, 2, 1. So drop your knees and relax. Good. So ये हमारे आज की कुछ एक्सरसाइजेस थी. अगर आप इनको रूटीन में आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मसल्स में एंड्योरेंस और आप के मसल स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे. आपकी बोन्स टेंस होंगी, आपकी बैकबोन मोबिलाइज होगी, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगा. सो उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा फील करेंगे. सो मेंटली हम सारा दिन स्ट्रेस से भरे रहते हैं और हम मेंटली बहुत थके होते हैं, लेकिन हम फिजिकली अच्छे वे में नहीं थकते. मतलब हम फटीक में तो जाते हैं, जैसे हमने घर के काम किए या मर्द हजरात ने बाहर के काम किए, लेकिन वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं है, वो फटीक है उनको. सो अगर हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और कुछ वेट बेरिंग एक्सरसाइज, बॉडी वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, आपके मसल्स में एंड्योरेंस आएगी, आपके मसल्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और आपके मसल्स में एंड्योरेंस आएगी कि बार बार उसकी रेपिटेशन आप कर सकते हैं, कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं. सो इन ड्रिल्स को पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, जिंदगी की तरफ आएं, खुशी की तरफ आएं. सो जब आप मेंटली तो थकी होंगी, लेकिन आप जब फिजिकली एक्टिविटी करेंगे पॉजिटिव वे में, स्ट्रेंथनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी. सो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती. सारा दिन की जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं. इसलिए चलती हैं कि आप उनके अलावा फिजिकली एक्टिविटी अपने लिए, अपने जिस्म के लिए टाइम नहीं निकालते. और जब आप फिजिकली मतलब फिजिकल मसल्स को यूज़ करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जब आप मसल्स को यूज़ करेंगे, बोन्स को यूज़ करेंगे, तो वो रिपेयरिंग के लिए, हीलिंग के लिए टाइम मांगेंगी. तो वो नेचुरल एक प्रोसेस है. सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नींद इसलिए आती है ताकि वो हील हो सके, मसल्स दोबारा से और स्ट्रॉन्ग हो सके. मसल फाइबर्स जो थोड़े से रप्चर हुए हैं तो उनको स्ट्रेंथन कर सके वो मसल्स, और मसल फाइबर्स थिक होना शुरू हो जाएंगे, थिन से थिक की तरफ जाएंगे. हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा. आपका जो पैनक्रियाज है वो अच्छे से इंसुलिन, आपका जो जिस्म है उसको पहचान सकेगा इंसुलिन को. डायबिटीज से बचे रहेंगे, हाई बीपी से बचे रहेंगे, स्ट्रेस और तनाव से बचे रहेंगे. ओके, सो इसको ज़रूर करें. बाकी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको भी देखें. हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. जीते रहें, खुश रहें और आबाद रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.